अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक न्यू कंटेंट जिसमें आप सीखेंगे एक्सेल साइज़ की यानी कि किसी भी बड़े साइज़ की कुर्ती को फिटिंग करना। चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जंपर है जिसकी मुझे फ़िटिंग करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शोल्डर्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा बड़े हैं। मेन फिटिंग हमें इसी की करनी है, बाकी सब नॉर्मल है, हम थोड़ा थोड़ा ही फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसमें दोनों साइड की तरफ एल पाइपिंग लगी हुई है, हम उसे ओपन कर लेंगे दोनों साइड की तरफ की, और स्लीव्स को भी खोल लेंगे। और दामन में हम नहीं खोलेंगे क्योंकि लेंथ हमें इतनी ही चाहिए। हम सबसे पहले इसकी पट्टियाँ खोल लेते हैं और स्लीव्स खोल लेते हैं। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को खोल लिया है और यहाँ पर हमने जंपर को उल्टा करके हाफ फोल्ड करके आयरन से सेट कर लिया है, क्योंकि इसमें नेक बना हुआ है ताकि ये अच्छे से सेंटर में फिक्स रहे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर तीरे का निशान मैं लगा रही हूँ 7.5 इंच से। तो अब हम यहाँ पर 7.5 इंच तीरे का निशान लगाएंगे, और आर्म होल की लेंथ भी मुझे 7.5 इंच लगानी है, लेकिन हाफ इंच हम फैब्रिक के ऊपर इंची टेप को छोड़ देंगे क्योंकि ये पहले से स्टिच है और इसका शोल्डर पहले से ही डाउन है। तो अब यहाँ पर हम 7.5 इंच का आर्म होल का निशान लगाने के बाद हम फ्रंट के आर्म होल की निशान लगाएंगे 7 इंचज़ पे, बैक से हाफ इंच कम। अब यहाँ पर हम 1 इंच की गहराई देते हुए इस तरह से गुलाई कर लेंगे। अब इसके बाद हमें चेस्ट का और कमर का निशान लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंची टेप को इस तरह से आर्म होल की लाइन जहाँ से हमने ड्रॉ की वहाँ से रखना है, और 6 इंचज़ पे मुझे कमर की फिटिंग रखनी है। तो मैंने 6 इंचज़ पे निशान लगाया है। अगेन हमने यहाँ पर 14 इंच की लेंथ रखनी है, यानी कि 14 इंच तक हमें हिप पे सिलाई करनी है। आप 12 इंच या 13 इंच जितना भी पसंद करते हैं अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सीने का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर सीने का निशान है 9.25 इंच। तो यहाँ पर मैंने 9.25 इंच इस तरह से निशान लगा लेना है। अगेन हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान मुझे यहाँ पर 9 इंच इस पे लगाना है। फिटिंग आप अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। हिप का निशान है यहाँ पर 10.25 इंच। तो हम यहाँ पर 10.25 इंच पे निशान लगाकर इन दोनों निशानों को ड्रॉ करेंगे। आगे की साइड की तरफ कमर पे और चेस्ट पे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ेंगे, और हिप पे 1 इंच छोड़ेंगे। आप चाहे तो हाफ इंच भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एल पाइपिंग स्टिच करनी है। अगर आपको एल पाइपिंग स्टिच नहीं करनी है, चाक फोल्ड करने हैं, तो आपने 1 इंच छोड़ना है। अब ऊपर आर्म होल की साइड की तरफ देखिए कि हमने बैक साइड का निशान लगाना है। तो उसके लिए मैंने 1 इंच पे निशान लगाकर तिरछा शेप दिया है और इसे इस तरह से गोलाई दे दी है। आगे की तरफ फैब्रिक तिरछा है, इस वजह से हमें इसी तरह से फैब्रिक कट होगा। अब यहाँ पर हम दामन का निशान लगा लेते हैं। तो दामन का निशान हमारा है 21 इंचज़। हमारा दामन ओपन करके रेडी है। तो यहाँ पर हम 21 इंच का हाफ करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 11.25 इंचज़। अब हम यहाँ पर 11.25 इंचज़ पे दामन का निशान लगाएंगे और 1 इंच प्लस करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्डिंग के लिए, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों मार्क को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सारे निशान लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरह से आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो दोनों एक साइड तो नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टिच है, इसलिए हम पहले एक साइड की तरफ आर्म होल की गहराई देंगे फ्रंट की, उसके बाद दूसरे साइड की तरफ देंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स की मुझे फ़िटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की फ़िटिंग लगाई है 7.5 इंच। इसके बाद हमने इंची टेप को फोल्ड करके इस तरह से सेंटर में निशान लगाया है, और हाफ इंच की गहराई देते हुए इस तरह से हम शेप दे लेंगे। ये हैवी साइज़ था, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा शेप नहीं था। आप अपने अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी रेडी है। अब हम फिटिंग कर लेते हैं जंपर की। तो यहाँ पर अब हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिलाई को पक्का करना है, उसके बाद कमर तक हमने सिलाई चलानी है, फिर कमर से लेके हिप तक हमने थोड़ी सी हाफ इंच गहराई देनी है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, कोई भी साइज़ हो हाफ इंच गहराई ज़रूर दीजिएगा, इससे फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पर अब हमने 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। 2 सिलाइयाँ आपने इसलिए लगानी है ताकि
लूज़ करने में इजी हो अगर टाइट हो जाए तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 इंच पहले मैंने फैब्रिक पे निशान लगाया था, यानी कि 1 इंच फैब्रिक छोड़ा था। तो यहाँ पर हमें एल पाइपिंग स्टिच करनी है, तो इसके लिए मैंने 1/2 इंच फैब्रिक कट कर दिया है। आप स्टार्टिंग से भी 1/2 इंच फैब्रिक रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एल पाइपिंग स्टिच करनी है तो अब यहाँ पर आप देखें कि फ्रंट साइड की तरफ हमें ऊपर की साइड की तरफ एल पाइपिंग को स्टिच करना है, यानी कि शो करना है, और बैक साइड की तरफ हमें अंदर की साइड की तरफ एल पाइपिंग को स्टिच करना है। तो अब हम इसे स्टिच करना सिखाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें एल पाइपिंग को अंदर की साइड की तरफ फोल्ड करना है। तो उसके लिए हम बैक पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे और 1/2 इंच फैब्रिक आप चाहे तो इस तरह से फोल्ड कर लें या आगे की तरफ छोड़ दें इस तरह से। और सिलाई जो हम फैब्रिक छोड़ेंगे, मेन फैब्रिक जो है हमारा, वो भी 1/2 इंच इस तरह से फैब्रिक छूटेगा। अब यहाँ पर हम सिलाई को पक्का करते हुए 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो आप देखिए कि कुछ इस तरह से ये स्टिच होगा। तो अब हम यहाँ पर सिंपली से स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर जो हमारी ये पट्टी है ये थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी, क्योंकि ये हैवी साइज़ था और इसमें चाक काफ़ी नीचे ओपन थे, काफ़ी नीचे तक हिप स्टिच था। तो अब यहाँ पर मैंने फिटिंग की है, तो इस तरह से हिप की जो लेंथ है थोड़ी सी कम हुई है, चाक ज़्यादा ओपन हुए हैं, तो पट्टी छोटी पड़ गई। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसे स्टिच करके मैंने धागा उतार लेना है, यानी कि धागे कट कर लेना है। आगे मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए आयरन से पहले सेट कर लेंगे। इस तरह के कामों में आयरन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, बहुत ही फिनिशिंग आती है और काम भी जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पर हम सिलाई करेंगे, तो किनारे की सिलाई हमें करनी है। तो आप देख सकते हैं कि सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो तुरपाई भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी पट्टी छोटी पड़ रही थी, तो ये बैक साइड था, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना था। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने सिंपली, जैसे हम चाक फोल्ड करते हैं उस तरह से फोल्ड करके मैंने पक्का करके धागे को कट कर लिया है। अब यहाँ पर आज आती है बारी हमारे फ्रंट साइड की। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पट्टी मार्केट की तरफ से दी गई थी, जिस पे कलरफुल एंकर थ्रेड की सिलाइयाँ हुई हैं और लेस को स्टिच किया गया है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो अब यहाँ पर हमें पट्टी को आगे की साइड की तरफ फोल्ड करना है। तो हम फैब्रिक को, जंपर के फैब्रिक को उल्टा रखेंगे और पट्टी को सीधा रखेंगे और ऊपर की साइड की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए फैब्रिक को किनारे की सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच फैब्रिक पे स्टिच करते हुए। सो अब यहाँ पर हम स्टिच कर रहे हैं, तो आप देखें कि यहाँ पर हम 1/2 इंच अंदर की साइड की तरफ फैब्रिक फोल्ड कर देंगे और इसे पक्का करके धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर धागे को कट करने के बाद हमें इस पे कट लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर हो जाता है आपका, तो आपने क्या करना है, इस तरह से फोल्डिंग में धागे ना दिखे तो हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। सो यहाँ पर फैब्रिक कट करने के बाद हम इसे इस तरह से पलट कर आयरन से सेट कर लेंगे पहले, इसके बाद हम आगे की स्टिचिंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने इस किनारे की सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि लेस दबे नहीं सिलाई के नीचे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। सो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो पट्टी है हमारी आगे की साइड की तरफ फोल्ड हो रही है, क्योंकि हमने एल पाइपिंग आगे की तरफ फोल्ड की है। तो जहाँ पर हमारी पट्टी एंड हो रही है वहाँ पर हम इस तरह से फैब्रिक पर कट लगाएंगे, इस तरह से ध्यान से देखें आप। और उसके बाद हमारी जो पट्टी है इसे हम पहले पूरा स्टिच करके पक्का करके धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। तो अब देखिए कि यहाँ पर हमें पट्टी को सिंपली ऐसे फोल्ड करना है जैसे हम नॉर्मल जंपर में चाक फोल्ड करते हैं, इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, इसके बाद अगेन पूरा फोल्ड करके इसे स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद हमारा ये रेडी हो जाएगा जंपर, इसका लुक। सो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपकी पट्टी अगर इस तरह से नीचे की साइड की तरफ रह जाएगी तो ऑफ़ लगेगा, बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर हमने स्लीव्स की फ़िटिंग कर लेनी है। सो स्लीव्स की फ़िटिंग करने के बाद बंद वाली साइड की तरफ हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि सेंटर इधर उधर ना हो। अब यहाँ पर हम जंपर की फ़िटिंग की सिलाई और स्लीव्स की फ़िटिंग की सिलाई को इस तरह से
सेंटर में पकड़ते हुए इसी सिलाई को सुई के नीचे दबाएंगे और इसके बाद इसकी स्लीव्स की पूरी फिटिंग कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद यहाँ पर जंपर की फुल लुक रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एल पाइपिंग कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छी लगी है। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और यहाँ पर जो मैंने आपको चाक फोल्ड करना दिखाया था पट्टी छोटी पड़ने की वजह से, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ऑफ नहीं लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है ड्रेस। ये है इस जंपर की फुल लुक। अगर आप इस ड्रेस की फुल लुक देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।